एक समय था मजबूर था, मजबूरी के कारण बॉम्बे में गया था। जब मेरे पास सब कुछ था, उसके बाद भी मैं अपने परिवार को, बच्चे को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ता हूं। ये बात सही है कि मैं आरक्षण के लिए आरक्षण नहीं दिला पाया, लेकिन बिहार में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। कल तक निषाद मतलब, मल्लाह का मतलब है कि मछली मारना होता था, लेकिन हमने बिहार में बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, बिहार में मल्लाह का मतलब शासन करना होता है। मैंने बिहार को दिखाया, आपने दिखाया, आपने बताया ना। आजादी के 77 साल बीतने के बाद पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार में, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में निषाद मल्लाह का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने देखा 4 विधायक हमने आपके अपने दम पर हमने बनाया। बिहार में सरकार मंत्री हमने किसी के मेहरबानी से नहीं बना था, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। और आप सबको पता होगा, सरकार का चाबी मेरे पास था। अगर हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के रास्ते पे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। यूं कह दीजिए कि एक निषाद मल्लाह का बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। साथियों, नीतीश कुमार जी को बनाया गया। ये है हमारी उपलब्धि। इसलिए साथियों, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? जब हम मैदान में उतरे, संघर्ष किए, आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना नेता, आपने हमें अपना बेटा जब माना और आपने कहा सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब मैं ऐसा कर दिखाया। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते तो क्या लगता है ये भाजपा वाला हो या लालू जी हो हमसे गठबंधन करता? नहीं करता। उनको मालूम है कि बिहार में निषाद समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई सन ऑफ मल्लाह लड़ता है, और बिहार में हर घर में, हर किसी के दिलों में अपना जगह सन ऑफ मल्लाह बना लिया है। और बिहार में निषाद का नेता मुकेश सहनी है। और जब उनको यह एहसास हो गया तो आपसे समझौता करता है। कल तक आपसे समझौता करता था कि आप अपना वोट 200 रुपए में बेचिए, लेकिन आज समझौता क्या करता है कि सहनी जी मेरे साथ आ जाइए, 25 को विधानसभा ले लीजिए, आप मेरे साथ आ जाइए, 5 को लोकसभा ले लीजिए। आज ऐसा समझौता करता है। लेकिन कल तक आपके गांव में आके 200 रुपया, 400 रुपया किसी लंबा कुर्ता वाले को दे देता था और आपका वोट खरीद लेता था। लेकिन आज आपका से समझौता होता है। आज हमारी लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले। ये कोई मैं भीख नहीं मांगता हूं, ये मेरा अधिकार है। आज बताइए ना, बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद का सभी उपजाति को एससी का दर्जा मिला हुआ आरक्षण है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं है। आप बताइए, देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के अनुकूल ये राज्य आपस में बंटवारा हुआ। लेकिन आप बताइए कि बंगाल का निषाद और बिहार का निषाद में फर्क है? दोनों एक ही है, लेकिन एक भाई को आरक्षण मिल रहा है, दूसरा भाई को आरक्षण नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो दिल्ली में बैठे हैं, वो दोषी है। और दूसरा दोषी कौन है? दूसरा दोषी आप लोग हैं और हम हैं। क्या हम अपने हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष नहीं किया और लड़ाई नहीं लड़ा? आज यूपी, बिहार, झारखंड में 3 राज्य में घूमिए, 137 जिला है। 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमारे समाज में भी अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता अगर जन्म लेते, संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो इसका क्या लाभ होता मैं आपको बताता हूं। आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे मछली मारने पे मजबूर है, तो उसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? ये देश हमारा है और हम अपने देश में हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसलिए साथियों, जिसके पास दल है उसके पास बल है, और जिसके पास दल नहीं है वो दलदल में है। साथियों, वो दलदल में है। जब तक लालू प्रसाद यादव जी दल नहीं बनाए थे तो हमारा यादव भाई भी दलदल में थे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए
तो दल को जब बल मिला तो आज उनके समाज का हर समस्या का हल होता है। आज आपके पास भी पटना में अगर ताकत होगा तो आपका गांव में फायदा मिलेगा। 2,65,000 करोड़ रुपए का बजट बनता है हर साल का बिहार का विकास के लिए, 2,65,000 करोड़। और आपने अभी देखा जातिगत जनगणना हुआ, वहां पे बिहार में ओबीसी में सबसे अधिक संख्या में कोई है तो वो हमारे यादव भाई है, 14% है। अगर दूसरा नंबर पे कोई जात है तो बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति 10% संख्या में है। आप बताइए, जब हमारा 10% संख्या है, जब 10% संख्या है तो 2,65,000 करोड़ में 26,000 करोड़ रुपया मेरा हिस्सा बनता है। लेकिन 26,000 करोड़ में 600 करोड़ रुपया भी आपके लिए खर्च नहीं होता है। अगर वहीं पे उस खजाना के पास पटना में जो खजाना रखा है, उस खजाना में अगर आपका भाई होगा तो आपके लिए विकास का काम करेगा। पहली बार हमने जब 4 विधायक बनाया तो खजाना का मालिक बन गया था हम लोग। 4 पार्टी डिसीजन लेता था बिहार के बारे में, ऊपर के कुर्सी में 4 नेता बैठता था, उस 4 नेता में एक आपका भाई भी बैठता था। एक तरफ नीतीश जी बैठते थे, एक तरफ भाजपा का नेता बैठता था, एक तरफ मांझी जी बैठते थे और चौथा आपका भाई सन ऑफ मल्ला बैठता था और बिहार के विकास के बारे में सोचता था।